अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि जैसा कि मैं अभी ग्रुप में देख रही थी कि आप सबको प्रॉब्लम आ रही है कि हम रेफरेंसेस जो हैं वो कैसे लिखें। तो रेफरेंसेस के लिए आपने सबसे पहले ये करना है, ये देखें हर चैप्टर के एंड पे आप अपनी बुक, कोई सी भी बुक ओपन करें। जैसे अभी ये मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कोर्स कोड है 8612, इसको ओपन किया है और इसके एक चैप्टर के एंड में ये देखें बिब्लियोग्राफी जो है वो दी गई है, इसमें आप रेफरेंसेस देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका सवाल ये था कि हम पेपर में रेफरेंसेस कैसे लिखें, हम तो अपनी वर्डिंग में यूज़ कर रहे हैं। देखिए, जो चीज़ आपने एज इट इज़ कोट करनी है, जहाँ से उठा के कोट करनी है, उसको आपने रेफरेंस के साथ लिखना है। लेकिन जो चीज़ आप अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं उसको आप एज एन रेफरेंस कोट नहीं कर सकते। अगर आप बुक से कोई चीज़ उठाकर, कोई पैराग्राफ उठाकर एज इट इज़ राइट कर रहे हैं और उसका आप रेफरेंस नहीं देते, तो इट्स मीन वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा और आपका पेपर रिजेक्ट हो सकता है नकल के केस में। ठीक है, अगर आपने बुक से कोई पैराग्राफ, आपको लगता है कि ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं, लाइक आपको बताया जाता है कि कौन से वोटिंग कब हुई, या कोई भी आपको ऐसा पैराग्राफ लगता है जिसको आप समझें कि इसको एक्चुअल लिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है वो रेफरेंस लिखना लाजमी है। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, इन्होंने, अब देखिए ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, यहाँ पर ये वाला जो रेफरेंस एक दिया गया है, ये इस बुक से ब्रेडी एल 2006 कोलैबोरेटिव लर्निंग इन एक्शन। ठीक है, ये इस बुक से लिया गया है और इस बुक के राइटर हैं ब्रेडी और ये एडिशन है 2006 का। ठीक है, तो अगर आप भी किसी बुक से कोई भी पैराग्राफ जो है वो कोट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले उस राइटर का, ऑथर का नेम लिखेंगे। ठीक है, ऑथर का जो फर्स्ट नेम होता है उसका इस तरह एक कैपिटल में बता दिया जाता है, यानी रेफरेंस लिखने का एक तरीका है, और उसका जो लास्ट नेम है उसे स्टार्ट में लिखा जाता है। उसके बाद उसका उसके एडिशन का हम ईयर बता देंगे, जैसे ये 2006 का है, एडिशन है। ठीक है, इसी तरह बता देंगे और उसके बाद हम बुक का नेम बता देंगे। देखें, इस बुक में भी कोट किया गया है, यानी ये जो हमारी कोर्स की बुक है, इसमें कोट किया गया है ब्रेडी की 2006 एडिशन की कोलैबोरेटिव लर्निंग इन एक्शन। ठीक है, तो अगर इस बुक में वो लाइंस जो कि ब्रेडी की बुक से ली गई हैं उन्हें एज इट इज़ लिख दिया जाता, तो वो प्लेजरिज्म में आ जाती हैं। लेकिन जब हम रेफरेंस कोट कर देते हैं तो वो प्लेजरिज्म नहीं कहलाता, तो इसके लिए हमें रेफरेंस देना लाजमी है। इसी तरह जब हम पेपर सॉल्व करेंगे, तो अगर हम अपनी ही इस बुक का, ये जो कोर्स कोड है 8612, इस बुक का कोई पैराग्राफ एज इट इज़ उठाकर लिखते हैं, अपनी वर्डिंग में नहीं लिखते क्योंकि पेपर में आपकी ओपिनियन पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको उसका रेफरेंस लिखना पड़ेगा कि आप इस बुक के कौन से पार्ट का कौन सा हिस्सा लिख रहे हैं, या आप इसमें से, लाइक आप ये ब्रेडी ही की एग्जांपल जो है वो कोट करना चाह रहे हैं अपनी किसी क्वेश्चन में, तो आप ये ही वाला रेफरेंस जो है वो अपने पेपर में लिखेंगे। अच्छा, और जो क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रुप में देख रही थी, वो उसमें ये पूछा गया था कि हमें पेपर जो है वो बुक से देखकर सॉल्व करना है या हमें खुद लिखना है। तो मैं आपको बताती चलूँ, इसके लिए आपको पेपर जो है, आप लाइक आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये पैराग्राफ लिखना है। आप कोई सा भी पैराग्राफ उठा लें, यहाँ से आप कोई सा भी पैराग्राफ उठा लें, लाइक आपको अजम्पशन अबाउट टीचिंग ये लिखनी है, तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी करके नहीं लिख सकते। या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव टीचिंग है, इसको आप एज इट इज़ कॉपी करके नहीं लिख सकते, बल्कि आप इसको पढ़ते जाएंगे। अपने पास एक कॉपी और पेंसिल रखें, आप अपनी नोटबुक के ऊपर जो है पॉइंट्स बनाते थे। ठीक है, उन तमाम पॉइंट्स को नोट करने के बाद जब आप लिखने बैठे तो आप अपनी वर्डिंग में लिखें। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अली लाहौर रहता है, वो उसकी इनकम 50,000 है,
और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसके पॉइंट्स बनाएं तो हम इसे यूँ लिखेंगे कि अली जो है वो एक अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड को एंजॉय कर रहा है लाहौर में रहते हुए, और वो लाइफ स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, या जैसे भी आप इसे एक्सप्लेन करना चाहें। लेकिन एक्चुअल वर्डिंग, जैसे कि एक मिसाल बुक में ये लिखा हुआ है कि अली लाहौर रहता है और वो 50,000 कमा रहा है, तो हम एज इट इज़ उठा के नहीं लिख सकते। हम यहाँ से बुक से पैराग्राफ उठाएंगे और उस पैराग्राफ के पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट्स बनाने के बाद हम उसे अपने पेपर के ऊपर अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जिन बच्चों के यानी जिन स्टूडेंट्स के पेपर्स एक दूसरे से मैच करेंगे उसको भी चीटिंग केस उनके ऊपर बनाकर पेपर को रिजेक्ट किया जा सकता है। सेकेंडली, अगर आपका एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होगा बुक से, तो वो पेपर भी आपका रिजेक्ट किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आप की जो हैंड राइटिंग है उसको मैच किया जाएगा। जो आपने पहले फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके साथ आपकी हैंड राइटिंग को मैच किया जाएगा। और अगर हैंड राइटिंग मैच नहीं होती तो इन दैट केस भी आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो सकता है। मज़ीद अगर आपको कोई भी किसी किस्म की मालूमात चाहिए तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन को एंटरटेन किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।